हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनपढ़ाई पे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला काम आप करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बार बार बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है समास। समास के बारे में एकदम विस्तृत से रूप से चर्चा करेंगे हम दोस्तों। उसके बाद उससे एग्जाम्पल भी देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला दोस्तों। समास के दो से तीन वीडियो आपको मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण समास के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। समास क्या है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि समास क्या है। समास यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है सम धन आस। क्या होता है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम धन आस होता है। ये दोस्तों पूछा गया है, यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चार विकल्प में दिया गया होगा कि सम धन आस। सम मतलब होता है दोस्तों समीप। सम मतलब क्या होता है? समीप। और आस मतलब बैठना, यानी कि जब शब्दों को आपस में एक साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? समास होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी चीज़ इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। चलिए, पहली चीज़, समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समधनास, ठीक है ना दोस्तों। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना दोस्तों। समास का अर्थ क्या होता है? ये भी दोस्तों यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी बीएड के एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में दोस्तों। 2021 के क्वेश्चन है ये कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना दोस्तों। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम होता है व्यास या समास विग्रह। जैसे समास विग्रह का क्या मतलब है? समास विग्रह मतलब ये हो जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया गया शब्द दिया गया है राजपुत्र। क्या दिया गया है? राजपुत्र। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह राजा का पुत्र, यानी कि शब्दों को क्या कर दिया गया? दूर दूर बैठा दिया गया। व्यास का अर्थ ही होता है दोस्तों दूर करना। व्यास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है बी धन आस। तो वी मतलब होता है दूर, आवास मतलब दोस्तों क्या होता है? बैठना दोस्तों। तो समास का विलोम होता है व्यास। या भी कभी आपसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या होता है तो आप कहिएगा व्यास होता है दोस्तों। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे देखिएगा कि इस परिभाषा देख लीजिए, समास की परिभाषा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द, नए सार्थक शब्द का बनना, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं दोस्तों। जब आप संधि का वीडियो देखेंगे आगे चल के तो वहाँ पे संधि में वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? वर्ण। संधि में क्या मिलेगा? वर्ण मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पर शब्द मिल रहा है। समास का या समास की परिभाषा होती है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द का बनना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसका कोई एक अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, सामसिक पद क्या होता है? बनने वाला जो पद होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? सामसिक पद होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि राजपुत्र, क्या बताया मैंने? राजपुत्र। यही क्या है दोस्तों? ये सामसिक पद है, ठीक है ना दोस्तों। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो आपको अभी मैंने बताया है कि समास विग्रह करने पर क्या आता है दोस्तों? समास विग्रह करने पे आएगा राजा का पुत्र। और भी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि समास क्या है, कोई आपसे पूछ ले दोस्तों कि समास क्या है, ठीक है ना। तो समास के लिए मैं बता दूं कि शब्द संरचना की इकाई है। क्या है दोस्तों? शब्द संरचना की क्या है? ये इकाई है। कोई आपसे पूछ ले कि समास क्या है तो है शब्द संरचना की इकाई है दोस्तों। शब्द संरचना कौन कौन इकाई होती है दोस्तों? तो वो भी ये जान लीजिए, यहीं पर संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? संधि होती है। समास होता है। क्या होता है? समास, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपसर्ग होता है, उपसर्ग। और क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। पूछ ले समास क्या है तो शब्द संरचना की क्या एक इकाई है। समास संरचना की चार इकाइयाँ, शब्द संरचना की चार इकाइयाँ कौन कौन है? समास है, संधि है, उपसर्ग है और प्रत्यय है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि समास के प्रकार कितने हैं। आगे दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि समास के प्रकार कितने हैं दोस्तों। ऐसे समास के प्रकार में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा 4 प्रकार का और एक मिलेगा 6 प्रकार का दोस्तों।
आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों 4 प्रकार के कैसे, और सामान्य तौर पर हिंदी में जो इस समय पढ़ाया जा रहा है 6 प्रकार के समास पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए पदों के प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। और समास में होता है क्या दोस्तों? समास में जो भी आप देखिएगा, समास में प्रथम पद होता है, जिसे समास में क्या होता है? प्रथम पद, या इसे पूर्व का पद भी कहते हैं। और एक होता है द्वितीय पद, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पद भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कह रहा है दोस्तों समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान, एक ऐसा समास जिसमें प्रथम पद दोस्तों क्या होता हो? प्रधान होता है, यानी कि पहला पद क्या हो? प्रधान हो। वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। अभी दोस्तों इसका विस्तार से हम अव्ययी भाव समास के बारे में बताएंगे आपको। अभी ये समझ लीजिए कि समास के जो 4 प्रकार पदों की प्रधानता के आधार पर हुए हैं। द्वितीय या उत्तर पद प्रधान, एक ऐसा समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता हो। कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। और तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत दोस्तों द्विगु समास आता है और कर्मधारय समास आता है। इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी में दोस्तों अभी अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से द्विगु समास और कर्मधारय समास जो हैं वे तत्पुरुष समास के क्या हैं? इसी के भाग हैं, इसी से निकले हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यानी कि उत्तर पद तत्पुरुष समास में भी होगा, द्विगु समास में भी होगा, और कर्मधारय समास में भी क्या होगा? प्रधान होगा। और ऐसा समास दोस्तों जो तीसरा है जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, तो उभय पद प्रधान। यानी देखिए द्वंद्व, यहाँ पे देखिए 2 दा दिया गया है ना दोस्तों, द्वंद्व, यानी कि दोनों पद क्या है? इसमें प्रधान है, तो उसे क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास कहा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों चौथा जो हमारा है जिसमें अन्य पद प्रधान होते हों, जैसे उभय पद अप्रधान हो। ये ऐसा समास दोस्तों जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हों? अप्रधान होते हों, यानी कि उसमें कुछ तीसरा पद क्या हो जाए, अपनी सर्वश्रेष्ठता व्यक्त करे, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गए? ये 4 प्रकार हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। इन चीज़ों का दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पद की बात कर लें दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि राजपुत्र दिया गया है, तो इसमें क्या है? एक प्रथम पद राज है और द्वितीय पद क्या है? पुत्र है। ये समझिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, मैंने बताया पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और हिंदी में समास के प्रकार सामान्य प्रकार जो कितने हैं दोस्तों? 6 प्रकार के हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो समास के सामान्य प्रकारों क्या हैं? 6 प्रकार के हैं। इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास दोस्तों यदि अव्ययी भाव समास की बात करें हम, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद। इसमें क्या होता है दोस्तों? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद। यहाँ पर क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है दोस्तों? प्रधानता। विस्तार से दोस्तों आगे के वीडियो में आपको मिलेगा कि तत्पुरुष समास के बारे में पूरा विस्तार से पूरा निचोड़ आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कि बार बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यदि आप दोस्तों पूरा समास देख लें तो चुटकियों में दोस्तों एकदम सॉल्व करेंगे। ये पूरा प्रश्न जो है दोस्तों समास का, कोई भी प्रश्न दोस्तों किसी भी परीक्षा में आए, आप वीडियो पूरा देख लीजिए और आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, देखते ही समास आप तुरंत हल कर ले जाओगे। और दोस्तों यदि बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो दोस्तों बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। इसमें तीसरा पद क्या करता है? अपनी प्रमुखता व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है अव्ययी भाव समास। इसको अब विस्तार पूर्वक दोस्तों समझिए कि अव्ययी भाव समास है क्या। दोस्तों अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम या पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? प्रथम या पूर्व पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है दोस्तों। इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? कि अव्ययी भाव समास में आपको क्या मिलेगा? अव्यय मिलेगा, और क्या मिलेगा दोस्तों? या तो उपसर्ग मिलेगा,
जहाँ पर आपको उपसर्ग या अव्यय मिल जाए जिन शब्दों में, तो वहाँ पे आप तुरंत समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास है। यानी उसका प्रथम पद क्या होगा हमेशा दोस्तों, प्रमुखता व्यक्त करेगा। उसमें प्रथम पद क्या होगा, हमेशा प्रमुख अपनी भूमिका निभाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, आजीवन एग्जाम्पल दे दे आपका दोस्तों कि आजीवन में कौन सा समास है, बताइए। आपसे दोस्तों पूछ ले कि आजीवन में कौन सा, यदि आजीवन में आपको पता है दोस्तों उपसर्ग क्या है, आ है। उपसर्ग क्या है दोस्तों, आ। पहली तो आपने विशेषता पा ली, पहली पहचान पा ली कि आजीवन में एक उपसर्ग लगा हुआ है, तो तुरंत आप कह दोगे ये अव्ययी भाव समास है। लेकिन और भी चीज़ें, इसका समास विग्रह जब करेंगे तो वहाँ देखेंगे जीवन भर, आजीवन की बात क्या कर रहा है, लिख रहा है जीवन भर। आजीवन यानी कि जीवन भर, जीवन तो है लेकिन ये जीवन भर की बात कर रहा है, पूरा जीवन की बात कौन सा शब्द लाके करा है, तो आ शब्द इसमें जुड़ा है तभी हुआ है। यानी कि पहला पद क्या हो जा रहा है दोस्तों, अपनी प्रमुखता व्यक्त कर रहा है, इसलिए आजीवन कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर यथार्थ लिखा है, क्या लिखा है, यथार्थ, यानी कि अर्थ के अनुसार। यथार्थ का क्या अर्थ होगा दोस्तों, अर्थ के अनुसार। इसमें देखिए दोस्तों, यथा क्या है, यथा एक अव्यय है। यथा क्या है दोस्तों, यथा अव्यय है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, मैंने बताया आपको कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद में देखिएगा आप, तो वहाँ पे अव्यय या क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। तो यथार्थ के अनुसार यानी कि अर्थ के अनुसार, अर्थ जो निकल रहा है इसका क्या हो जाएगी, इसमें प्रथम पद क्या हो जा रहा है दोस्तों, यथा। प्रथम पद क्या हो जा रहा है दोस्तों, प्रधानता अपनी व्यक्त कर रहा है, इसलिए यथार्थ कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों यथाशक्ति क्या दिया गया है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। क्या दे रहा है दोस्तों, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर भी यथा क्या लगा हुआ दोस्तों, यथा हमारा अव्यय है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे दे दे कि आजन्म, क्या है दोस्तों, आजन्म, यानी कि आजन्म का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर, क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म से लेकर। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, आजन्म, आजन्म की पहचान करेंगे दोस्तों, इसमें क्या लगा हुआ देखिए, आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आ उपसर्ग, यानी जन्म, जन्म को जन्म से लेकर क्या व्याख्या कर, जिसमें आ जब जुड़ रहा है तब जन्म से लेकर बात की जा रही है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अच्छा दोस्तों एक और इसी का कन्फ्यूजन, आ जन्म तो अव्ययी भाव समास है, लेकिन यदि लिखा मिल जाए आपको, क्या लिखा मिल जाए, अजन्मा, इसको ध्यान दीजिएगा, अजन्मा जो जन्म ना लिया हो, यानी कि ये अव्ययी भाव समास नहीं है हमारा। आगे मैं बताऊंगा कि अजन्मा कौन सा समास है, लेकिन यहाँ इतना मैं बता दे रहा हूँ कि आजन्म जो है, क्या आजन्म जो है यह तो अव्ययी भाव समास है, लेकिन अजन्मा जो है वह अव्ययी भाव समास नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए उसी प्रकार से एग्जाम्पल है प्रत्येक। प्रत्येक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, किसका, प्रत्येक का, तो इसका निकल का आएगा कि प्रतिधन एक। क्या निकल का आएगा दोस्तों, प्रतिधन एक। और समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक का मतलब कि हर एक, मतलब प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हर एक। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यानी एक एक, एक एक या हर एक, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसको दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको मिल जाए क्या कि उपसर्ग या अव्यय मिला जाए, तुरंत आप कह दीजिएगा अव्ययी भाव समास। उससे भी आपका क्लियर ना हो तो देखिएगा इसमें पद दोनों देख लीजिएगा कि उत्तर पद या पूर्व पद में कौन प्रधान है। यदि पूर्व पद यानी प्रथम पद यदि प्रधान है तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अनुसार, क्या हो जाए दोस्तों, अनुसार। पूछ ले अनुसार में कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है आपका, अनु क्या है, अनु क्या है दोस्तों, यह एक उपसर्ग है, और जहाँ पर उपसर्ग मिलेगा कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, और भी एग्जाम्पल इसके हैं दोस्तों। जैसे देखिए कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन का तात्पर्य क्या, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक दिन तो है, लेकिन प्रत्येक दिन, प्रथम पद क्या हो जा रही है अपनी
प्रमुखता व्यक्त कर रहा है और इसमें उपसर्ग भी प्रति है। तो देख लीजिएगा तुरंत का आजन्म, मैंने बताया ना अभी पहले ही, आजन्म कौन सा है, आजन्म है अव्ययी भाव। अनुसार अनुपसर्ग है, मतलब कि अनुसार में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। भर पेट, पेट भर के, जब इसका हम करेंगे विग्रह तो क्या निकल के आएगा, पेट भर के। तो पेट भर के दोस्तों क्या हो जाएगा, पेट भर के जो प्रमुख विशेषता बताई जा रही है प्रथम पद की, तो क्या हो जाएगी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग है दोस्तों, प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल से मतलब होता है इसके जब विग्रह के इच्छा के विपरीत। ठीक है ना दोस्तों, इच्छा के विपरीत, तो क्या हो जाएगा, यह भी कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे और भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं दोस्तों। जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए विवाहोपरांत, क्या मिल जाए दोस्तों, विवाहोपरांत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। विवाहोपरांत, विवाहोत्तर, ठीक है ना दोस्तों, विवाहेतर, या मिल जाए मृत्युप्रांत, क्या मिल जाए दोस्तों, मृत्युप्रांत। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीनों शब्द दोस्तों ये कौन से समास हैं, ये हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। जैसे विवाहोपरांत मतलब कि विवाह के उपरांत, और विवाहेतर मतलब विवाह के इतर, और मृत्युप्रांत यानी मृत्यु के उपरांत। हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट करके रख लीजिए कि कौन से समास हैं, तो अव्ययी भाव समास है दोस्तों। चलिए और भी चीज़ें मैं आपको कुछ बता दूं दोस्तों। अव्ययी भाव समास के जो नोट हैं, संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति होती, आवृत्ति मतलब दोहराए जाए, जब संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति होती है तो भी अव्ययी भाव समास होता है। इसको नोट करिएगा दोस्तों। जब संज्ञा या अव्यय पद की क्या हो, आवृत्ति होती है, तो भी कौन सा समास होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे दिन दिन, क्या दिया गया है, दिन दिन, तो देखिए इसका कौन सा समास हो जाएगा, ये दिन दिन यानी कि आवृत्ति हुई है, तो कौन सा समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, कौन सा समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास। रातों रात क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। पल पल, हमेशा आवृत्ति हो रही है शब्दों की, तो कौन सा समास हो जा रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा है रातों रात, यही क्या होता है, रात दिन होता है यदि, तो कौन सा समास, समास चेंज हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर हाँ दिया है पल भर, पल पल दिया, तो कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि अव्यय पद की आवृत्ति या संज्ञा की आवृत्ति होती है तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। दिन दिन दिया है तो कौन सा समास, अव्ययी भाव। रात रात दे दे तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। लेकिन रात दिन दे दे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसको जब द्वंद्व समास में आपको बताऊंगा, विस्तार पूर्वक समझाऊंगा दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इन शब्दों को क्या है, ये जो वाक्य लिखेंगे इनको नोट अपना बना लीजिएगा। और भी दोस्तों अव्ययी भाव के जैसे अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया है। अध्यक्ष अधिधन अच्छ होता है। अध्यक्ष में क्या होता है, इसमें उपसर्ग है। तथास्तु जो एग्जाम्पल है मेन मैं आपको बता देता हूँ। तथास्तु। बा कलम, इसमें भी उपसर्ग है दोस्तों, बा कलम, ठीक है ना। और भी हैं जैसे समक्ष, प्रत्यक्ष, क्या हो जाए, समक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। कौन से समास ये सब हैं, ये सभी दोस्तों कौन से समास है, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, ये सब आएंगे अव्ययी भाव समास में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दोस्तों द्वंद्व समास। अगला क्या है समास, अव्ययी भाव समास। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसमें प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, या क्या दिया गया हो, उपसर्ग या अव्यय दिया गया हो, वो भी क्या कहलाएगा, वह भी कहलाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। और यदि दोस्तों संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति होती हो, जैसे रात रात हो गया, दिन दिन हो गया, हाथों हाथ हो गया, कानों कान हो गया, जैसे दिया हो कानों कान, तो कौन सा समास दोस्तों हो जाएगा, अव्ययी भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है द्वंद्व समास। कौन सा समास दिया गया दोस्तों, द्वंद्व। नाम में ही दो दा है दोस्तों, लगातार, यानी कि दोनों पद क्या हो, इसमें प्रधान होते हों। एक ऐसा समास दोस्तों जिसके दोनों पद क्या होते हों, प्रधान होते हों, क्या कहलाएगा, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसमें विग्रह, ये पहचान देखिए दोस्तों। जैसे अव्ययी भाव समास में क्या थी पहचान, उसमें क्या था, उसमें ये था कि अव्यय हो
या क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो या उसमें कोई उपसर्ग लगा हो। तो यहाँ पर विग्रह करने पर, समास का विग्रह करने पर क्या आता है, और या अथवा। क्या आता है दोस्तों, और या अथवा आता है। तो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। एक और पहचान दोस्तों, योजक चिन्ह है जो दोनों शब्द होते हैं अधिकतम, पूरा तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन अधिकतम क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोमार्थक होते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर क्या आएगा, और आएगा या अथवा आएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूध रोटी, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, दूध रोटी। जब इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा दूध और रोटी। क्या हो जाएगा, दूध और रोटी। यानी कि कौन सा समास हो गया दोस्तों, द्वंद्व समास। देखिए क्या आया बीच में, और आ गया। ठीक है ना दोस्तों। माता पिता, माता पिता का समास विग्रह करेंगे क्या आ जाएगा, माता और पिता। नर नारी, नर और नारी। ठंडा गरम, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठंडा और गरम नहीं होगा, ठंडा या गरम, या और गरम, ठंडा अथवा गरम, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना दोस्तों। ठंडा अथवा गरम, या ठंडा या गरम। पाप या पुण्य, क्या होगा, पाप या पुण्य होगा, दोनों तो साथ में नहीं हो सकता ना दोस्तों, पाप या पुण्य। पाप और पुण्य नहीं होगा इसका समास विग्रह, ये ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कि, जैसे मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूँ कि द्वंद्व समास के प्रकार कौन से दोस्तों, द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों वह 3 प्रकार के, इतरेतर द्वंद्व होता है। एक कौन सा द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व। इसकी क्या पहचान होती है दोस्तों, इसके समास विग्रह करने पर और आता है। क्या आता है, और। जैसे माता और पिता लिखा गया हो कि माता पिता कौन सा समास है, तो आप तो बता ही दोगे कि द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व में भी कौन सा, इतरेतर द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर। क्यों, क्योंकि इसका विग्रह करने पर क्या आ रहा, और आ रहा है। और एक है दोस्तों एक शेष द्वंद्व। कौन सा है दोस्तों, एक शेष द्वंद्व। इसका दोस्तों इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान यह है दोस्तों, इसमें या आता है अथवा आ आता है। ठीक है ना दोस्तों, या आएगा अथवा आएगा। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम, इसका क्या हो जाएगा, ठंडा या गरम हो जाएगा। जब इसका हम विग्रह करेंगे दोस्तों ठंडा गरम का, तो क्या आएगा, ठंडा या गरम। ठंडा और गरम तो नहीं आएगा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं होगा, पाप या पुण्य होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। एक होता है समाहार, समाहार द्वंद्व। ठीक है ना दोस्तों, समाहार द्वंद्व। जैसे इतरेतर हो गया, एक शेष हो गया, समाहार हो गया। समाहार में क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कपड़ा लत्ता। कपड़ा तो है ही है, साथ में पूरा कपड़ों का के जट्ठे की बात करा। साग पात, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, साग पात कौन सा समास है, एग्जाम में पूछा गया था ये दोस्तों। तो साग पात मतलब साग से संबंधित जितने भी पूरा उसका जट्ठा करके आ रहा है, सब आ रहा है, समाहार हो रहा है। तो हो जाएगा साग पात कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और भी हैं दोस्तों, इसका विशेष मैं बता देना चाह रहा हूँ आपका कि विशेष के रूप में क्या है। जैसे लाभालाभ, लाभालाभ दिया हो, पूछ ले कौन सा समास है, तो इसका जब दोस्तों समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, लाभ, लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ। अलाभ का मतलब हानि, अलाभ का मतलब क्या दोस्तों, हानि। लाभ या हानि, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। धर्माधर्म, इसका जब करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, यह भी द्वंद्व समास ही हो जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया देवासुर, इसका जब करेंगे देव या असुर, देव या असुर। तो ऐसे शब्द भी क्या होते हैं दोस्तों, बीच में योजक चिन्ह तो नहीं लगा होता है। बहुत लोग बता देते हैं कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो वह कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि रात रात, क्या ये द्वंद्व समास हो जाएगा, रात रात तो द्वंद्व समास होगा नहीं। दे दिया जाए दिन दिन, क्या दोस्तों या द्वंद्व समास हो जाएगा दिन दिन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये योजक चिन्ह लग रहा है, तो नहीं होगा। ये कौन सा समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों, क्योंकि यह आवृत्ति हो रही है। देव या असुर कौन सा समास दोस्तों,
ये हो जाएगा द्वंद्व समास। देवासुर, धर्माधर्म, लाभालाभ। जैसे दे दे धनुर्बाण, क्या दे दे दोस्तों, आपका लिखा कहीं दे दे कि बताइए कि धनुर्बाण कौन सा समास है। तो इसका जब दोस्तों हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल का आएगा हमारा, धनुष और बाण। क्या आएगा, धनुष और बाण। तो ये दोस्तों हो जाएगा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आगे के जैसे और भी जो तत्पुरुष हैं या उसके भेद जो हैं और छूट रहा बहुब्रीहि समास छूट रहा है अभी, तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। और लास्ट में दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट भी डाला जाएगा। पूरा जब हो जाएगा 2 से 3 वीडियो लगेंगे टोटल दोस्तों प्रैक्टिस सेट तक। और पूरा जिस दिन ख़त्म होगा दोस्तों, पूरा एकदम वादा करते हैं दोस्तों कि आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा समास है। तो दोस्तों एक फास्ट रिवीजन मैं आपको कर देना चाहता हूँ। फास्ट रिवीजन क्या है दोस्तों कि आज हमने क्या पढ़ा, समास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण करना। सम धन आस होता है, उसका विलोम व्यास होता है दोस्तों। परिभाषा मैंने बताई कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द का बनना क्या कहलाता है, समास कहलाता है दोस्तों। समास के पदों के आधार पर 4 प्रकार होते हैं और सामान्य हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 समास को मैंने पढ़ा दोस्तों कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है दोस्तों, जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। जैसे उसमें क्या मिल जाए, अव्यय या उपसर्ग मिले तो अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास की क्या पहचान है दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और या अथवा आता है। ठीक है ना दोस्तों। और मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।